भारतीय सेना अपनी वीरता के लिए जानी जाती है। भारतीय फौज ने विश्व युद्ध से लेकर पाकिस्तान व चीन के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान चलाए हैं, जिसमें हमने अपने कई वीर सिपाहियों को भी खोया है। दिन रात भारतीय फौज विपरीत मौसम और विभिन्न कठिनाइयों को झेलकर देश की सुरक्षा में तैनात रहती है। इसलिए हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है। लेकिन क्या कभी आप सोच सकते हैं कि भारतीय फौज का कोई सिपाही अपनी ही फौज के खिलाफ लड़ सकता है? इस चीज की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस लेख में हम जिस भारतीय फौज के जनरल के बारे में बताने जा रहे हैं, उसकी कहानी कुछ ऐसी ही है। जानकर हैरानी होगी कि भारतीय सेना के इस जनरल को इंडियन आर्मी का विद्रोही कहा जाता है। आइए जानते हैं इस भारतीय जनरल की पूरी कहानी। हम जिस भारतीय जनरल की बात कर रहे हैं, उनका नाम था जनरल शाबेग सिंह। शाबेग सिंह का जन्म 1925 में पंजाब के ख्याला गांव में हुआ, जो कि अमृतसर चौगावन रोड से करीब 14 किमी की दूरी पर पड़ता है। उनके पिता का नाम भगवान सिंह था और माता का नाम प्रीतम कौर। उन्होंने अमृतसर के खालसा कॉलेज और लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद साल 1942 में अंग्रेजी अफसरों ने उन्हें भारतीय सेना के लिए चुन लिया था। जनरल शाबेग सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो करीब 5 फुट 8 इंच लंबे थे। इसके अलावा वो एक अच्छे एथलीट थे और घुड़सवारी और तैराकी भी अच्छी तरह कर लिया करते थे। साथ ही वो हमेशा से भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते थे। जनरल शाबेग सिंह भारतीय सेना में रहकर कई बड़ी लड़ाइयों का हिस्सा बने थे। उन्होंने द्वितीय विश्व में अपनी सेवा दी थी। इसके अलावा 1947 में पाकिस्तान और 1962 में चीन के खिलाफ भी वो लड़े थे। वहीं 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध का भी वो हिस्सा थे। उनके छोटे बेटे प्रभपाल सिंह के अनुसार उनके पिता 1948 में कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे। वहीं वो आगे बताते हैं कि वो 1962 की लड़ाई में वो तेजपुर में थे। वहीं लड़ाई में घायल सैनिकों को वो अपने कंधे पर उठाकर तेजपुर अस्पताल ले गए थे। इसके अलावा 1965 की लड़ाई में जब वो हाजीपीर मोर्चे पर थे, जब उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल से सीधे ब्रिगेडियर बनाया गया था। 1971 में बांग्लादेश के संघर्ष के दौरान उन्हें जनरल सैम मानेकशॉ ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी सौंपी थी। ये एक सीक्रेट मिशन था, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि दुनिया इस ट्रेनिंग के बारे में जाने। कहते हैं कि मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। जनरल शाबेग सिंह ने पाक सेना को छोड़कर आए मेजर जियाउर रहमान और मोहम्मद मुश्ताक को भी ट्रेंड किया, जिन्होंने बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष का पद संभाला। उन्होंने मुक्ति वाहिनी को हथियार चलाने से लेकर छापामार युद्ध नीति तक सिखाई थी। जनरल शाबेग सिंह की जिंदगी का एक बड़ा फैसला, जिसके बाद वो भारतीय सेना के विद्रोही बन गए। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार में वो भारतीय सेना के खिलाफ लड़ गए थे। ये ऑपरेशन स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया था। इस ऑपरेशन में एक तरफ भारतीय सेना का नेतृत्व के.एस. बरार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से लड़ने वालों का नेतृत्व जनरल शाबेग सिंह कर रहे थे। जानकर हैरानी होगी कि जनरल शाबेग की घेराबंदी की वजह से भारतीय सेना को मंदिर में छिपे आतंकियों को निकालने के लिए 6 से ज्यादा टैंकों का सहारा लेना पड़ा था। लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बरार के अनुसार जनरल शाबेग सिंह ने अकाल तख्त के पास खड़ी घेराबंदी की हुई थी। खिड़कियों के पीछे रेत की बोरियों से लेकर मशीन गन फायर के इंतजाम किए हुए थे। इस घेराबंदी का मकसद था भारतीय सेना को रोके रखना, ताकि सुबह पंजाब के लोग विरोध करने के लिए वहां हथियारों के साथ मौजूद हो जाएं। अगर ऐसा होता तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती थी। लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बरार बताते हैं कि जब हमारी पैराशूट रेजिमेंट की पहली बटालियन परिक्रमा पथ की ओर आगे बढ़ी और खिड़कियों पर फायर करने लगी, तो जमीन पर लेटे आतंकियों ने मशीन गन से उनकी टांगों पर गोली मारी। इसके बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसके बाद दूसरी टुकड़ी भेजी गई, जिन्हें भी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद 7 गढ़वाल राइफल की 2 कंपनियां और 15 कुमाऊं रेजिमेंट की 2 कंपनियां उतारी गईं। इससे हम मंदिर के अंदर जगह बनाने में कामयाब हो पाए थे। इसके बाद हमने टैंक उतारने का फैसला लिया, लेकिन सामने से
रैकेट संचालित ग्रेनेड लॉन्चर से हमला हुआ और हमारा टैंक तबाह हो गया। इसके बाद हमने 6 विजयंत टैंक उतारे जिन्होंने घेरेबंदी को तबाह कर दिया था। वहीं जब लड़ाई समाप्त हुई तो शाबेग सिंह की लाश अकाल तख्त के पास मिली थी।